2024। जी हां, आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो गया है और ऐसे में इस बजट में क्या खास है, किस किस वर्ग के लिए सरकार ने अपना पिटारा खोला और किस किस का मंगल हुआ, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और जानेंगे बजट पर जनता की राय। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश भी छाया रहा। दोनों ही राज्यों को कई सौगात मिली है। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है और इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहा। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी इस बजट में किया गया। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया, पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए आपका बजट, जिसमें हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको साइड विंडो में दिखा रहे हैं। 3.0 का पहला बजट, विदेशी कंपनियों को लेकर भी इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा चमड़े से बना सामान सस्ता, क्या क्या सस्ता है वो आपको बता रहे हैं। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घट गई है, इससे सोना चांदी भी सस्ता होगा। लिथियम बैटरी सस्ती, यानी कि जो वाहनों में लगाने वाली बैटरी वो सस्ती है। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, सोलर पैनल सस्ते होंगे। इसके अलावा फिश प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। आम बजट में क्या क्या है, पीएम ग्राम सड़क योजना का 4था फेज शुरू होगा। इसमें बात कही गई 25,000 गांव तक नई सड़क, काशी की तर्ज पर मां बोली कॉरिडोर बनेगा। पर्यटन हमारी संस्कृति का अटूट अंग, ये बात कही गई। बिहार में बाढ़ राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा कोसी इलाके में नई योजना का ऐलान, असम के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। तो आम बजट में आज क्या कुछ खास रहा है, किन किन के लिए बजट कारगर है, वो तमाम बातें हैं जो आपको आज बताने जा रहे हैं इस बजट के लिए। और ये बजट कितना किस पर, देखिए 59,000 करोड़ रुपए एनडीए के सहयोगी नीतीश को दिया गया है, नायडू को 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से गौरव लाइव हैं और रायपुर से हमारे संवाददाता अंकुश लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल लिए चलूंगा गौरव के पास। गौरव, आज आम बजट पेश हो गया है, मोदी 3.0 का पहला बजट। भोपाल की जनता इस बजट से कितनी राहत महसूस करती है, जरा लोगों के पास भी जाइएगा और उनसे पूछिएगा कैसा लगा उन्हें बजट। देखिए, बिल्कुल आज बजट पेश हो गया है और कहीं ना कहीं आज के जो बजट है उसमें ये देखा गया कि हर वर्ग को लेकर आज के बजट में घोषणाएं की गई हैं और खासकर हम देखें तो मध्यम वर्ग परिवारों के लिए भी काफी कुछ घोषणाएं रही, स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ घोषणाएं रही। अब लोग इस बजट को किस तरीके से देखते हैं हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे ये आज का बजट आपने पूरा देखा, किस तरीके से देखते हैं आज के इस बजट को? इस बार बजट में जो मध्यम वर्गीय के लिए रखा गया है, मध्यम वर्गीय के लिए व्यापार या किसी भी चीज में, तो वो बहुत अच्छा किया। स्टूडेंट लॉबी के लिए बहुत अच्छा किया और इससे व्यापार में भी ग्रोथ होगी। और जैसे जैसे अभी ज्यादा जानकारी तो है नहीं, नई डिटेल्स आएंगी उसमें पता चलेगा। बाकी मध्यम वर्गीय के लिए रखा। बाकी हमेशा क्या होता था, या तो बिल्कुल निचले स्तर पर बजट पेश किया जाता था, उनको फायदे दिया जाता था, पर इस बार मध्यम वर्गीय के लिए जो किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें व्यापार में ग्रोथ होगी। यही मध्यम वर्गीय के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ खास रहा है इसमें? देखिए, इस बार टैक्स के स्लैब में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत करके उसको एडजस्ट किया गया। दूसरी चीज क्या करी गई है कि इस बार जो स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा किया गया है। जो पहली बार हुआ है, मैं समझता हूँ, इंटर्नशिप के लिए जो 5,000 रुपीज दिया गया है। और उसके अलावा जैसे लोन को, एमएसएमई लोन हम व्यापारियों के लिए जो करा गया है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एमएसएमई लोन के अंदर जो 10 लाख के वो 20 लाख बढ़ा दिया गया है। उससे आने वाले समय व्यापार वर्ग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और अच्छा रहेगा। टैक्स स्लैब में व्यापारियों को कितना फायदा हो सकता है?
देखिए, अभी टैक्स स्लैब में ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि व्यापार है और ये सब चीजों में टाइम लगता है होने में, लेकिन निश्चित तौर पे जो मध्यम वर्गीय के लिए जो इन्होंने स्कीम्स जो लाए हैं, जो चेंज करा, क्योंकि ओवरऑल जो बजट है वो मध्यम वर्ग के लिए है, आप देखेंगे फुल, और बाकी जो कल पूरा जब आएगा डिस्क्रिप्शन तो उसमें पता चलेगा। लेकिन ये है कि आने वाले समय में व्यापार के लिए बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। तो आपको क्या लगता है आज के बजट को क्या देखते हैं? बहुत सारी चीजें महंगी भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं, कितना फायदा हम लोगों को? एक मिला जुला प्रयास है सरकार के द्वारा ये बजट जो पेश किया गया है। इसमें बहुत सारे टैक्स में रियायतें दी गई हैं, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो कम किया गया है। स्टूडेंट्स को और व्यापारियों को, एमएसएमई को एक इंटरेस्ट फ्री लोन बांटा जाएगा। तो ये पैसा जब बाजार में आएगा तो निश्चित रूप से व्यापार को उसका बेनिफिट मिलेगा। एमएसएमई को लेकर सबसे खास बात देखा जाएगा, एमएसएमई में इस बार सरकार का भी फोकस है, और एमएसएमई को लेकर कहा जाता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या लगता है इस इनिशिएटिव से कितना फायदा होगा, एमएसएमई को कितना बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए एमएसएमई को अपने जीवन की ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो गवर्नमेंट ने दे दी है। उनको इंटरेस्ट फ्री लोन जिस हिसाब से दिया गया है, उनको जो एक 45 दिन के अंदर पेमेंट मिलने की जो धारा दी गई है, वो अगर 45 दिन में पेमेंट उनको नहीं मिलती है तो वो सामने वाली पार्टी के इनकम में ऐड होगी। तो ये जो बेनिफिट दिया गया है ये एमएसएमई के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। एमएसएमई जो इस देश को मजबूती देता है, इस देश की अर्थव्यवस्था को जो असली ताकत देता है वो एमएसएमई है, और हमारे देश का बहुत बड़ा सेक्टर है एमएसएमई। तो पिछले साल भी सरकार का फोकस एमएसएमई पे था और इस साल भी सरकार ने पूरा फोकस एमएसएमई पे रखा है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो छोटे उद्योग है उस पर काफी फोकस होना चाहिए। क्या लगता है आपको आज का जो बजट रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं आज के बजट को? बजट अब इस बार देखने मिला है कि इस बार आम पब्लिक के लिए बजट अच्छा आया है, मतलब अपर क्लास को छोड़ के इस बार मिडिल क्लास के लिए कुछ मेहनत की गई है। इसमें ये देखा जाए, एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं, एमएसएमई में ये देखा जा रहा है कि एमएसएमई कमर है हमारे भारत की, और वैसे भी देखें रोजगार तो दूसरी कंट्रीज में भी नौकरियां तो है नहीं, भारत में भी कहां से नौकरियां बनाएंगे, जैसा कि लोग डिमांड करते हैं कि नौकरियां चाहिए। अब रोजगार की जगह पर आ गया स्वरोजगार। आपको स्वयं को रोजगार खुद से निर्मित करना पड़ेगा और लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और स्वावलंबी भारत अभियान करके योजना चल रही है। गौरव, आएंगे आपके पास हमारे साथ। एक बार छत्तीसगढ़ की जनता का भी हाल जान लेते हैं। रायपुर से अंकुश जुड़े हुए हैं। एक बार रायपुर की जनता इस बजट को लेकर क्या सोचती है, कितनी राहत महसूस कर रही है रायपुर की जनता? अंकुश, एक बार जरा ले जाइए माइक रायपुर की जनता के पास और पूछिए कैसा रहा बजट, कितनी राहत उन्हें मिली है? जी बिल्कुल शुभम, मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है और पहले बजट के माध्यम से मध्यम वर्गीय हो चाहे गरीब तबका हो, सबको साधने की कोशिश की गई है। बहुत सारी नई चीजें इस बजट में शामिल की गई हैं। इस बजट से छत्तीसगढ़ का व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट है या व्यापारी वर्ग इस बजट को कैसे देखता है? हमारे साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सर, बजट पेश हो गया है, कितनी उम्मीदें थी इस बजट से और वो उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दी हैं क्या? देखिए, एक ये संतुलित बजट रहा है और इसमें उन्होंने डिमांड के ऊपर भी काम किया है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी काम किए हैं, डिमांड जनरेशन के लिए जो इंफ्रा के ऊपर काम है, एमएसएमई के सपोर्ट के लिए काम किए हैं, छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए मुद्रा लोन में 10 लाख से 20 लाख की सीमा बढ़ाने की बात किए हैं। 2 करोड़ जो एडिशनल आवास की बात हो रही है उसमें लगभग 150 से 200 ट्रेड एंड इंडस्ट्री का डायरेक्टली लिंक होता है। कोई सीमेंट, लोहा, इलेक्ट्रिकल गुड्स ऐसा करके 150 से 200 इंडस्ट्री प्रभावित होती है। तो वो सब इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक मतलब ग्रोथ दिखेगा। तो और जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत लोन के लिए परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं। आज उसकी मुद्रा लोन में 10 लाख से 20 लाख हो गया है। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं कई जगह पे उनको दिक्कत आती है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में वो प्राइस को फाइट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट में रियायत किए हैं। तो ये ओवरऑल एक मैं समझता हूँ कि एक काफी संतुलित बजट है। इवन जिन जो सैलरीड लोग हैं उनका उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया है। तो ये उन्होंने कोशिश किया सब जगह को छू के एक उसको बैलेंस करने की कोशिश की। टैक्सेस की अगर बात करें या लोन की अगर बात करें, एजुकेशन लोन की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए लोन की अगर बात करें तो बहुत राहत इसमें दिखती है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से बात होती है या फिर जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि रोजगार की बात करती है सरकार, रोजगार नहीं देती,
क्या लगता है हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो मुद्रा लोन में 10 लाख का 20 लाख है, तो ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं कि छोटे व्यापार में लोग जुड़े, एमएसएमई में बढ़े, क्योंकि किसी की भी राष्ट्र आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे वो वही कंट्री ज्यादा डेवलप हो पाता है जहां पे एमएसएमई को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एमएसएमई का सपोर्ट है। और एक और अच्छी योजना लाई है, जो एमएसएमई में सिक यूनिट है या किसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रबल में है, उनको भी वापस से रिवाइव करने के लिए भी एक स्कीम आई है। वो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लगभग, जो आप स्टूडेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में भी उन्होंने टारगेट। बिलासपुर लिए चलते हैं, अंकुश लौटेंगे आपके पास। बिलासपुर की जनता कितना राहत महसूस करती है इस देश के आम बजट से? हमारे साथ रोशन वैद जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। रोशन, जरा महिलाएं अगर आपके पास हो तो गृहिणियों के पास भी माइक को ले जाइएगा और पूछिएगा कि इस बजट से उन्हें कितनी राहत महसूस करती हैं। बजट कैसा लगा उन्हें? अच्छा लगा, खराब लगा, अच्छा है तो क्या अच्छा है, बुरा है तो क्या बुरा है? रोशन। जी बिल्कुल, देखिए बजट आ गया है और बजट को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। और मैं इस वक्त बिलासपुर में, आप देख सकते हैं, यहाँ स्थानीय जो लोग हैं लगातार इसको लेकर जो है, बजट को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो बजट आया है वो बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ खास इस बार लगा है। चाचा, बजट आया है, क्या लग रहा है, क्या खास रहा इस बजट में? चाचा, बजट देखा आपने, क्या लगा? बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया है, बीसीपी की वही अपनी मतलब वो दिया है। और ऐसा नया या ये या वो टैक्स तो उतने को उतने ही है। और गरीबों के लिए ऐसा कोई राहत की चीज नहीं है जिसमें मिला जाए। और महंगाई पे भी वही उसमें स्थिति को सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया है, अपनी पुरानी रवैया पे ही बजट दिया। ये रेलवे को लेकर उम्मीद थी, रेलवे का बजट को किस तरीके से देखते हैं आप? तो क्या कुछ इसमें होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ट्रेनें प्रोवाइड की? क्या है, वो अभी तो बोला है कि भाई ट्रेन हम तो अच्छे तरीके से चलाएंगे, ये चलाएंगे, मगर अभी तक सरकार इसमें क्या निर्णय लिया है अभी तक किसी आम जनता को इसमें पता ही नहीं है कि ट्रेन अच्छे से कैसे चलेगा। इसका कोई प्रावधान नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, आज बजट आया है, क्या लगा बजट में? कुछ खास लगा आपको? नहीं देख पाया हूँ ना। तो कुछ लोग हैं जिन्हें बजट के बारे में भी पता नहीं है। हालांकि जो उम्मीद लगाकर बैठे तो मिला जुला जो ये बजट है ये आया हुआ है। हालांकि इसमें जो टैक्स को लेकर जो रियायतें दी गई है उसको लेकर जो मध्यम वर्गीय जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। हालांकि तमाम जो बजट है वो मिला जुला जो बजट है वो कह रहे हैं। ठीक है, एक बार विनोद के पास चलते हैं। ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए, नई टैक्स रिजिम में 7.75 लाख तक नो इनकम टैक्स की बात कही गई है। और इस नई टैक्स रिजिम को लेकर ग्वालियर वासी क्या सोचते हैं और ओवरऑल अगर उन्हें बजट के बारे में पूछा है तो कैसा लगा उन्हें बजट, जरा वो भी जानिएगा। विनोद। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का ये बजट आया है उससे सरकार ने जो योजना पहले से चल रही थी उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उसमें भी जो चर्चा थी शुरू में कि आयुष्मान भारत की योजना को एक्सटेंड करके उसमें और ज्यादा लोगों को, उम्रदराज लोगों को शामिल किया जाएगा और जो छूटे हुए उनको शामिल किया जाएगा, वो नहीं हो पाया। टैक्स को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगभग 8 लाख तक की छूट, जो जिनकी इनकम होगी उन्हें छूट मिलेगी। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ, मेरे साथ अलग अलग तरह के लोग हैं इस समय। सबसे पहले मैं आरपी सिंह से बात करता हूँ। देखिए, कांग्रेस ही इस पर ज्यादा बात कर रही है। आरपी जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बजट ओवरऑल आपको कहाँ लग रहा है? सरकार कहती है कि जो लघु और मध्यम वर्ग हैं उन पे ज्यादा फोकस है। जी देखिए, इस बजट को यदि आप देखेंगे तो पुरानी सामग्री को फिर से मोदी जी और सीतारमन जी ने नई पैकेजिंग दी है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, सैलरीड को जो थोड़ी रियायत दी है इनकम टैक्स में उसको छोड़ दें। आज बेरोजगारी जो है, आज एनडीए की रेजिम में यूपीए की अगर कंपैरिजन करेंगे तो 1% बढ़ गई। उसके बाद अगर आप सोना, चांदी और प्लेटिनियम पे, कस्टम पे अगर रिडक्शन दे रहे हैं, उसका लाभ किसको मिलेगा? उन्हीं पूंजीपतियों को मिलेगा। और यदि आप देखते हैं कि आज बजट को यदि आप देखो, 14 लाख करोड़ का कर्जा यथावत वहीं की वहीं है, 6.9% फिस्कल डेफिसिट है। और युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, इंटर्न करा के करेंगे क्या? 80 लाख जब तक रोजगार नहीं दोगे आप, जनता की जेब में पैसा नहीं डालोगे, तब तक पोटेंशियल मार्केट में नहीं आएगा। और ये बजट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने के समान है। मैं जरा इधर बात कर लेता हूँ। आपने देखा बजट का जी,
सरकार ने जो ज्यादा फोकस किया वो MSME पे किया है, स्टूडेंट्स पे किया है, युवा वर्ग पे किया है। नहीं सर, ये सरकार का दिखावा दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट के लिए वही बजट है। जो आज बेरोजगारी थी और जो रोजगार की डिमांड थी, ऐसा लग रहा था सरकार कुछ रोजगार के लिए काम करेगी, वहाँ कहीं से कहीं नजर है। दूसरा, गरीब जो है, आपको देश की 80% जनता के बारे में सोचना था। यहाँ 80% जनता के लिए कहीं कोई बजट नहीं है। वही का वही उन्होंने भिखारी बना रखा है, यानी 5,000 के राशन पर वो जीवन जिएगी। ठीक है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जरा थोड़ा सा इधर आ जाइए। कुछ तो अच्छा है ना बजट में, कुछ तो अच्छा है, आपने देखा है, कुछ पॉइंट्स देखे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आप करें, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं जी, हम सरकार और बजट की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ लॉलीपॉप है। बजट में अगर फायदा होती तो गरीब रोड पर नहीं डला होता। आज गरीब किसान मजदूर की बुरी हालत है। बजट सिर्फ लॉलीपॉप है, ओनली दिखावा है, और इसका फायदा सिर्फ उनके ही पूंजीपति लोगों को होगा, गरीब को नहीं होने वाला। देखिए, लगातार जिस तरह से बातें हो रही है कि वर्ग विशेष को फोकस करके बजट है, हालांकि मैंने भी देखा है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको सरकार ने संतुलित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। लेकिन एक बार बजट की अगर सही मायनों में बजट कैसा है जो समझना है, तो हम दर्शकों को इंदौर लिए चलते हैं, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। और इंदौर से हमारे सहयोगी सचिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन हमें बताएंगे इंदौर की जनता को बजट कैसा लगा, क्योंकि इंदौर में एक अच्छा खासा उद्योगपति वर्ग वहां पर रहता है। सचिन, जरा पूछिए लोगों से कि कैसा रहा बजट। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय व्यापारी वर्ग है, हमारे साथ व्यापारी खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है इनका बजट को लेकर। बजट जो पेश हुआ है उसको लेकर आपकी क्या सोच है, जो आपने देखा है करण? देखिए, इस बार का जो बजट है, मतलब अपन कहें तो 10 साल से जो बजट चला आ रहा है उसको कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किया गया है। व्यापारी होने के नाते मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी एक व्यापारी सबसे बड़ी समस्या है जीएसटी में सरलीकरण हम लोगों के लिए बड़ी समस्या है। उसके अंदर कोई भी निराकरण इस बजट में नहीं बताया गया। दूसरा, ये बजट मुझे ऐसा लगता है कि बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बना के रख दिया गया है। जितने बड़े बड़े पैकेज उनको दिए गए हैं, हमारा मध्य प्रदेश है, हमारे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी को दी, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश को मिला क्या? 0। तो अगर आप बजट की बात करेंगे, बजट में कुछ चीजें अच्छी भी है, जैसे मुद्रा लोन 10 से 20 लाख रुपए करा है, पर उसमें भी सरलीकरण होना चाहिए कि व्यक्ति अगर बैंक जाए तो उसको सही समय पे कम से कम कागजी कार्रवाई से अगर उसको लोन उपलब्ध होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएगा। और इसके अंदर तीसरी चीज ये करी गई है कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप चालू की गई है। इंटर्नशिप वाला जो काम था वो कांग्रेस ने शायद घोषणा पत्र वगैरह में बोला था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में सिर्फ एक ही बहुत अच्छी चीज करी है, मुद्रा लोन की। दूसरा, इन्होंने काम अच्छा भी करा है कि कैंसर की दवाइयों को जो खत्म करा उससे, वो भी बहुत अच्छा काम है। मतलब कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें, मतलब ये मिला जुला बजट कह सकते हैं, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। टीवी, फ्रिज वगैरह, जिस तरीके से मोबाइल वगैरह भी सस्ते किए हैं, किसानों को लेकर भी कुछ फायदे की बात की, तो वो उस पर आपका क्या नजरिया? देखिए, बजट तो हर साल ही आता है और हर साल 10 साल से हम देखें। और भी लोगों के पास माइक ले जाइए सचिन, और भी लोग आपके पास आसपास है, उनसे भी जरा पूछिए। प्रावधान नहीं किया गया है, क्यों बार बार सब्जियों के भाव, दालों के भाव, आटों के भाव बढ़ते जाते हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगर हम बजट में देखें तो आटे के भाव करीब 25% बढ़े हैं, सब्जियों के भाव में 50% के ऊपर। ठीक है, भोपाल एक बार लिए चलते हैं, गौरव जुड़े हुए हैं भोपाल से। गौरव, देखिए, मोबाइल फोन, चार्जर, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये तमाम सारी चीजें सस्ती हुई हैं, और उसको लेकर भोपाल वासी क्या कह रहे हैं कि कितना राहत महसूस करते हैं? जो लोग नया फोन लेने का प्लान कर रहे होंगे, सोना चांदी लेने का प्लान कर रहे होंगे, जिनके घर पर शादियां होने वाली हैं, खासतौर से उनके लिए राहत, क्योंकि सोना चांदी सस्ता हो जाएगा। देखिए, सोना चांदी सस्ता हुआ है क्योंकि उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो कम हुई है। यानी अब जो सोना भारत में आता था उसमें हम ये कह सकते हैं कि निर्यात बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो बाहर से भी आते हैं, तो इसमें भी निर्यात कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं एक इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है, जब हम लोगों से बातचीत करिए और भी लोग बातचीत करते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से भी सामान सस्ता हुआ है, बहुत सारे सामान में देखा सस्ता हुआ है, तो क्या लगता है आपको ये सही फैसला है? जैसे कि सोने में कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, मोबाइल फोन सस्ते हो गए, बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी है वो सस्ती हुई है, हालांकि उसकी वजह से ई व्हीकल्स जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। क्या लगता है आपको जो ये सस्ते किए गए हैं? ये बाजार में बूम आएगा, इससे काफी फर्क पड़ेगा। सोना चांदी के ऊपर जो आयात शुल्क कम हुआ है उससे जो तस्करी होती थी वो तस्करी खत्म हो जाएगी, वो पैसा गवर्नमेंट को सीधा सीधा मिलने लग जाएगा।
ई बैटरीज, ई रिक्शास, ई गाड़ियां जो सस्ती की गई हैं उसका भी बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। जो लगभग 3 से 4 लाख रुपए एक 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो ये सब रिबेट्स दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसके पीछे पर्पज यही है कि मार्केट में बूम लेके आया जाए। जो मार्केट इतने पिछले कुछ समय से सुस्त था उसको वापस जीवित किया जा रहा है। क्या लगता है कुछ कमी लगती है, कहीं कुछ और बेहतर हो सकता था? नहीं, देखिए, बेहतर होने के लिए ये तो हम नहीं कह सकते अभी कि बेहतर हो सकता था, लेकिन कल जो पेपर में जब पूरी चीज आएंगी तो उसमें पता चलेगा क्या हो सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर बजट देखेंगे तो मध्यम वर्ग का था, अच्छा बजट था, अच्छी चीजें हुई। जितनी भी चीजों के अंदर उन्होंने डिडक्शन दिया, जो चीजें करी हैं वो मध्यम वर्ग को बढ़ावा देने गई है। और व्यापारियों के लिए मध्यम वर्ग बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रहता है। और आने वाले समय में हम यही देखेंगे कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बाजार में हर चीज में फर्क पड़ेगा। और मेन जो फोकस जो है मध्यम वर्गीयों को लेके वो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक युवा भी है, क्या लगता है आपको युवाओं के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए रहा, स्वरोजगार की बात हुई, और कुछ बेहतर जो युवाओं के लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता हो? देखिए, सरकार हर तरीके की योजनाएं ला रही है, पैसे से भी व्यक्ति को उठाने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से युवा अब यही चाहता है कि लोअर क्लास हुआ, मिडिल क्लास हुआ, इनको जो ठीक है। रोशन के पास एक बार ले चलते हैं। रोशन के पास कुछ लोग मौजूद हैं। रोशन, जरा देखिए, इसमें एमएसएमई को लेकर फिलहाल कई सारी बातें की गई हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया। एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला इस बार के बजट में नहीं किया गया। तो वहीं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए जो ये बजट है वो खास कहा जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, इस बजट को कैसे देखते हैं? ये जो बजट है 2024 का, देश के दिशा को एकदम से बदलने वाला बजट है। मोदी जी जिन 4 जातियों की बात करते हैं, उस 4 जातियों में गरीब, किसान, युवा और महिला आते हैं। और इस बजट में सामान्य वित्त मंत्री ने चारों के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किए, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को लाभान्वित होंगे। इसी तरह युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को 500 देश की बड़ी कंपनियों में प्रशिक्षित किए जाने की योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण के समय सरकार के द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाने की योजना बनाई गई है। इसी तरह 3 लाख करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के लिए आवंटित की गई। तो जैसा कि हम कहते हैं कि जिन 4 जातियों की हम लगातार देश में बात करते आए हैं, तो निश्चित रूप से ये चारों जातियों को ध्यान में रखकर यह बजट का निर्माण किया। आप युवा हैं, रोजगार को लेकर लगातार बात होती है, क्या लगा इस बजट में रोजगार को लेकर कुछ नया नजर आया? देखिए, सबसे पहली बात, पिछले कई वर्षों से ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट पेश हो रहा है, इसी के बजट को ही देखते हुए जनता आतुर थी और आतुर होकर परिणाम दी है। और पिछले वर्षों की तरह फिर बजट है। जैसे कोई बता रहा है कि बजट बहुत ही ऐतिहासिक है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये इनकी नाकामियां है जो बजट को ये पेश नहीं कर पा रहे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, युवाओं के लिए ऐसा कोई भी इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, अंकुश के पास ले चलते हैं। अंकुश, अगर आपके पास अगर युवा वहां पर मौजूद हैं रायपुर की सड़कों पर, तो जरा उनसे पूछेगा कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 500 कंपनियों में जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका इस बार दिया जाएगा। ये इस बजट में युवाओं के लिए खास किया गया है। और कितनी बड़ा फैसला मानते हैं इस बजट में युवाओं को लेकर? देखिए शिवम, युवाओं को लेकर इस बजट में क्या रहा है और किसानों को लेकर, कृषि को लेकर और सोने चांदी को लेकर क्या रहा है। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हम उनसे ही समझ लेते हैं। जरा कृषि को लेकर कैसा रहा ये पूरा बजट? देखिए, बजट बहुत संतुलित था। मैं कृषि से अगर बात करूं तो कृषि में माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने 1,52 करोड़ रुपया प्रावधान में रखा है। एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, डबल इंजन की सरकार है। माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री हम लोगों को धान का पैसा 3100 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। इसमें और भी प्रावधान आएगी तो निश्चित तौर पर किसान बहुत आगे जाएगा। जब किसान आगे जाएगा तो व्यापारी आगे जाएगा, और व्यापार आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारत का GDP बढ़ेगी। और ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस बजट का आकलन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश। हमारे साथ रायपुर से अंकुश जुड़े थे। अंकुश शुक्रिया आपका। विनोद थे ग्वालियर से, विनोद आपका शुक्रिया। भोपाल से गौरव थे, और रोशन हमारे साथ बिलासपुर से थे, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के, लोगों से बात करने के लिए। लेकिन देखिए, आज मोदी 3.0 का आम बजट पेश हो गया और इस बजट को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग आकलन कर रहा है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।